तो पाइथन क्लास के आज हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक हम जिस पे हम बात करेंगे छोटी मोटी कैलकुलेशंस, पाइथन कोडिंग स्टार्ट करके छोटी मोटी कैलकुलेशंस करके उसका रिजल्ट देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में। ओके, आई होप कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा और आप लोगों को VS कोड भी इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग के लिए रेडी होंगे। कोई ऐसा है जिनकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह नहीं हुआ है? सबका हो रखा है, चलिए। मनदीप जी, आप जैसे लेट आदमी को हमारे यहाँ कहा जाता है जनसाधारण एक्सप्रेस, क्योंकि इसका रेलवे का एक जनसाधारण एक्सप्रेस एक रेल ट्रेन है जो सबसे लेट चलती है, क्योंकि जनसाधारण है ना, इसलिए। सो हम ओपन करते हैं अपना VS कोड। VS कोड में मेरा फोल्डर ओपन है। तो अगर पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो VS कोड ओपन करने के बाद एक्सप्लोर होगा। अगर एक्सप्लोर आपको नहीं दिखे तो मैंने बताया था आपको ओपन फोल्डर करके एक फोल्डर रख लीजिए जिसमें आप सारे पाइथन की फाइल बनेगी। और यहाँ प्लस का जो सिंबल दिखेगा, इस प्लस के सिंबल पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हम लिखते हैं डे 2 डॉट पी वाई और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आ जाएगा। और AI के थ्रू कुछ बनवाना चाहते हैं तो AI के थ्रू बनाना जाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन मैं AI के थ्रू नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली कोडिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि AI के थ्रू आप जा सकते हैं। नॉर्मली कोडिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस करेंगे। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं ना, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे हमने ए लिया। क्या लिया? ए। ए इक्वल टू हमने नॉर्मली 10 दे दिया। बी इक्वल टू हमने 20 दिया। और सी इक्वल टू हमने ए प्लस दिया। देखिए ऑटोमेटिक आ गया। टैब प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे प्रिंट करना है इसको, तो वापस नीचे देखिए आ गया। आपको जस्ट टैब करना है और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट करते ही रिजल्ट आपको यहाँ नीचे द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। राइट? इस तरह से हम पाइथन की कोडिंग बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे इसको? अब क्वेश्चन आता है कि सर कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस वगैरह है, मैं कंपाइलर नहीं डाउनलोड कर सकता, तो क्या इस तरह की छोटी मोटी प्रोग्रामिंग को कंपाइलर में कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। यहाँ पे आपको प्रोग्राम जेड मिल जाएगा। इस प्रोग्राम जेड पे जाइए और यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपके पास पाइथन कंपाइलर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए ऑनलाइन पर पाइथन कंपाइलर। बहुत सारे ऑनलाइन आपको वेब बेस्ड पाइथन कंपाइलर आ जाएंगे जो कि आपके किस पे चलेंगे? आपके वेबसाइट पे चलेंगे। आप इसको एंड्रॉयड मोबाइल से पे चला सकते हैं, वेबसाइट पे चलेंगे आप। अब यहाँ पे आप जो देना चाहे दे सकते हैं कि आप यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देना चाहता हूँ राइटर, यहाँ पर आ रहा है, इसको हटा दें। यहाँ पे सिंपली हमने लिखा कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट के अंदर देंगे द सम ऑफ
ए प्लस बी, ए एंड बी, ए एंड बी इक्वल, और यहाँ पे कॉमा हमने सी कर, राइट। अब इसको मैं यहाँ से रन करूंगा, या रन का ऑप्शन दिखेगा, रन करूंगा। यहाँ पे रन करते ही अब ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, यहाँ पे दिखेगा द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30, रिजल्ट आ गया। तो आप अभी इसमें ऐसा नहीं कि सारे प्रोग्राम इस पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक लेवल तक प्रोग्राम को आप खुद ब खुद रन कर सकते हैं बिना किसी कंपाइलर को डाउनलोड किए, ठीक है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ डेटा फाइल वगैरह है, आपका फोल्डर पाथ वगैरह है, वो चीज़ें नहीं लेता है, तो कुछ प्रॉब्लम इसमें है। तो सिर्फ इसी से आप नहीं सीख जाइए, लेकिन शुरुआत में जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तब तक इस तरह की प्रोग्रामिंग करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। समझ में आया? किसी का प्रॉब्लम इसमें? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोड कैसे लिखने का। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज, तो कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो शुरुआत में आप छोटे छोटे कोड लिखेंगे तभी जाके आएगा। अब आज के दिन आप बोले, कुछ लोग बोलते हैं सर क्या फ़ायदा ए और बी का प्लस करके 30 करने से, क्या फ़ायदा? तो फायदा तो तब आएगा जब प्रोग्राम आप लिखेंगे, रियल टाइम प्रोग्राम होगा, जैसे कि यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने का बनाया था लास्ट टाइम, एक्सेल डेटा को कंपाइल करने का मैंने बनाया था, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमने बनाए थे। तो उससे तो डेटा अलग, उससे हम अपना काम हो सकता है, लेकिन उसकी जो कोडिंग लिखने के लिए एलिजिबल तो होना चाहिए ना। अगर आपको इंग्लिश में पोइट्री करना है, पहले एबीसीडी तो सीखना पड़ेगा, देन छोटे छोटे वर्ड बनाना, वर्ड को पढ़ना, देन सेंटेंस पढ़ना, देन पैराग्राफ पढ़ना लिखना, उसके बाद कीजिएगा ग्रामर और बाकी चीजें। क्या बोले चरण जी? तो शुरुआत छोटे छोटे से। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब कुछ लोग वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, राइट। एक वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे भी आता हूँ, जो लोग यूज करते हैं एक्सेल में। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सी वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी है। जैसे कि मान लीजिए कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर ही अगर मुझे कोई नंबर चाहिए, तो हमें इसको डिफाइन करना होता है कि डिम आर एज ए लॉन्ग, और फिर हम यहाँ पे आर इक्वल टू जो वैल्यू डालना है वो डालते हैं, राइट। लेकिन पैथन के अंदर में हमने लिखा आर इक्वल टू 50, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन हो गया, और आर उसकी कैटेगरी हो गया। मतलब हम वेरिएबल्स के ऊपर हम जो भी एबीसीडी जो लेते हैं, जैसे एबीसीडी जो भी यहाँ पे लेते हैं, उसको बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि एक टेम्परली सेविंग लोकेशन जहाँ पे मेरा डेटा सेव हो रहा है, दैट इज द डेटा टाइप, या वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ए इक्वल टू 65 कर दिया तो ऑटोमेटिकली ए लॉन्ग, इंटीजर लॉन्ग में डिफाइन हो गया। अगर मैं ए इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे सुजीत डालूंगा नाम मेरा, तो अब एरर आएगा। प्रिंट ए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट रन के सुजीत आएगा। तो ए, जैसे कि ए यहाँ पे 65 था, इंटीजर था, जैसे इसके ऊपर ए डाला तो ये आपके सामने नंबर आ गया। तो कहने का मतलब कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब फंक्शन वगैरह चलता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ पे करूँ कि ए प्लस सुजीत, अब यहाँ देखिएगा एरर आएगा, क्योंकि ए के ऊपर वो कोई प्लस प्लस नहीं कर पाया, क्योंकि टेक्स्ट नंबर प्लस नहीं होता है। तो डेटा टाइप यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, वरना हमें याद करने पड़ते थे लॉन्ग, इंटीजर, बाइट, डबल, क्या। बट यहाँ पे सिंपली करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम आपको डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आगे हम आगे बताएंगे आपको। आज हम सबसे पहले प्रिंट कमांड और इनपुट कमांड, दो कमांड आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो
प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखते हैं। याद रखिएगा, आप प्रोग्रामिंग लोअर केस में करना है। किसमें करना है? लोअर केस में। पाइथन प्रोग्रामिंग किसमें करना है? लोअर केस में। टाइटल केस नहीं, अपर केस नहीं, लोअर केस में लिखना है। अब प्रिंट के अंदर अगर मैं नंबर कुछ लिखना चाहता हूं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, नीचे देखिए नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो पाइथन प्रोग्रामिंग में मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ सिंगल कोट के अंदर प्रिंट में अपना जो भी मैसेज लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया IPT एक्सेल स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे जो प्रिंट करना है कुछ और भी प्रिंट करना है, इसमें नीचे एक मैसेज देना है IPT स्कूल, और मुझे यहाँ देना है मान लीजिए मेरा वेबसाइट www.iptindia.com, तो www.iptindia.com। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इकट्ठे आएगा। मैं चाहता हूं कि iptindia.com नीचे आ जाए, इसके लिए हम /t का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? /t, /t, /t नहीं, सॉरी /n, /t करेंगे तो टैब स्पेस आएगा, टैब आएगा, देखिए टैब का स्पेस, और /n कर देंगे तो न्यू लाइन आएगा। अब इस पे भी आता हूं, उससे पहले चीज जानते हैं कि जब आप कोई मैसेज लिखते हैं तो जनरली जो VBA प्रोग्रामिंग यूज करते हैं उसमें क्या था कि मैसेज हम डबल इन्वर्टर कोमा में डालते थे। किसमें डालते थे? डबल कोटेशन मार्क। पर पाइथन के अंदर कोई भी मैसेज अगर आपको डालना है तो आप सिंगल को डबल कोटेशन मार्क में डाल सकते हैं, या सिंगल कोटेशन मार्क डाल सकते हैं, तो दोनों में आप कर सकते हैं। तो डबल कोटेशन मार्क में डालिए या सिंगल कोटेशन मार्क में डालिए, दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे कोई एक पैराग्राफ लिखना है, तो कैसे लिखें? तो नॉर्मल लाइन था इसलिए कर दिए। एक पैराग्राफ मेरे पास है, उसको मुझे करना। तो अगर मैंने प्रिंट के अंदर उस पैराग्राफ को जैसा है वैसा डाल दिया, इस तरह से डाल दिया, तो प्रिंट तो हो जाएगा। लेकिन प्रिंट होते ही ये अपने हिसाब से स्क्रीन पे दिखाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली अपने हिसाब से दिखाएगा। लेकिन मुझे जो जैसे टाइप है ना वैसा चाहिए, तो ऐसे केस में यहाँ पे 3 बार कोटेशन मार्क, कितना बार कीजिए? 3 बार कोटेशन, और फिर क्लोज कर। ऑटो सजेशन कभी दिक्कत करता है ना, 3 बार कोटेशन मार्क। अब बीच बीच में जो मैं मैसेज डालूंगा उसको मैं अपने हिसाब से तोड़ तोड़ के लाइन चेंज कर दूंगा, जैसा रखूंगा उस तरह से ही आएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तोड़ दिया, नो, इसको तोड़ा,
अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया हुआ, जहां से एंटर अगर नीचे गया हुआ उस तरह से। तो एक सिंपल लाइन प्रिंट करना हो तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में जो लिखना है लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको एक पैराग्राफ प्रिंट करना हो तो क्या कीजिएगा, ट्रिपल कोटेशन मार्क लिखिए, एंटर मारिए, अपना मैसेज लिखिए और फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क से क्लोज कीजिए, यहाँ पे ए कर। ठीक है। तो प्रिंट में दो चीजें सीखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो क्या करें। जैसे a इक्वल टू हमने 10 कर दिया और b इक्वल टू हमने 20 कर दिया और c इक्वल टू a प्लस b हमने किया। अब मान लीजिए अब मुझे c को प्रिंट करना है तो प्रिंट हम c कर दें। तो जो रिजल्ट है 30 और सिर्फ 30 यहाँ पे आएगा, बाकी चीजें यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ 30 आएगा। ठीक है। लेकिन मैं 30 के साथ कुछ नरेशन ऐड करना चाहता हूँ। क्या ऐड करना चाहता हूँ? कुछ नरेशन। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द सम इज, और फिर यहां कॉमा में सी लगाएंगे। क्या करेंगे? कॉमा के अंदर सी लगाएंगे। जब इसको रन कीजिएगा तो नरेशन के साथ यहां प्रिंट होगा कि द सम इज, इस नरेशन का रिपीट होगा कि द सम इज 30। तो जो नरेशन लिखना है वो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं कि नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने पूजा, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट में हम लिखते हैं कि योर नेम इज नेम। तो ये जो कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे रन कीजिए, यहाँ पे नेम इज पूजा। तो नेम क्या है? वेरिएबल है, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो वेरिएबल कॉल करना सबसे पहले सीखते हैं। तो नॉर्मली वेरिएबल कॉल कर सकते हैं यहाँ पे हम। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे वेरिएबल कॉल करना है, इसे मैं यहीं पर किया था, a 10 एंड b इक्वल टू 30 एंड c इक्वल टू हमने क्या किया था, a प्लस b। अब अगर हम प्रिंट में हमने लिखा द नंबर नंबर। अब इसके जगह पे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कॉमा किया, कॉमा करके हमने बोला ए। अब ये देखिए प्लस का साइन लगाया और पूरा का पूरा रिकॉर्ड को लिखा मैं। ठीक है। तो द नंबर ए प्लस, अब यहाँ पे नंबर ले देता हूं, नंबर बी इक्वल टू सी। अब देख सकते हैं जैसे हम कॉन्करेंट करते हैं उस तरह से कॉन्करेंट कर रहे हैं। और जो आप ब्लू लाइन में आप देख रहे हैं वो ब्लू लाइन में आपका क्या है, वो ब्लू लाइन में सारे के सारे वेरिएबल्स है। और हम डबल कोटेशन मार्क से पहले इसको लिया हमने, फिर कॉमा किया, फिर ए किया, फिर ये लिखा, फिर कॉमा किया, बी किया, फिर ए लिखा, कॉमा किया, सी किया। मतलब जो हम वीवीए प्रोग्रामिंग में चरण जी जो एंड परसेंट करते थे ना प्रिंट में मैसेज बॉक्स में, यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली इस तरह से लिख दीजिए और उसको रन कीजिए, यहाँ पे आ जाए। नंबर 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, इस तरह से आप कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें एक चीज और आता है कि अगर कंफ्यूजन हो रही है तो दूसरा तरीका हम लेते हैं, जैसे कि प्रिंट, प्रिंट में हम एफ लगाते हैं, एफ, और एफ लगाने के बाद फिर इन्वर्टर कोमा शुरू करते हैं। डबल सिंगल कोटेशन मार्क कीजिए, डबल कोटेशन मार्क, और हम लिखते हैं द, यहाँ पे कि द नंबर इज, और एक इसी में लिख दिया, कॉमा 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 करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए। जहां पे वेरिएबल को कॉल करना है उसको ब्रैकेट में इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए, रन करेंगे तो आपका जो भी वेरिएबल है वो उसी हिसाब से पैलेस हो जाएगा जिस हिसाब से था। इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? एफ स्ट्रिंग। दूसरा हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कि प्रिंट फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट बोला और फॉर्मेट दे दिया। सब सुन रहा है क्या? तो फॉर्मेट में क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया हमारा नंबर, जहां जहां था वहां हमने ब्लैंक छोड़ दिया। क्या कर दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। नंबर 0, नंबर यहाँ पे डॉट फॉर्मेट ABC कर दिया। तो सीक्वेंस में तो ऑटोमेटिकली A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ABC यहाँ चला जाएगा। जब इसको हम रन करेंगे उसी फॉर्मेट में आएगा। एक तरीका तो आपका A है। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट फॉर्मूला, डॉट लगाना जरूरी है सर, इसको हम लोग फॉर्मेट फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते कुछ और। अब हम बात करते एंड, एंड के बारे में बात। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे A, B, C कर दिया। उसके बाद कॉमा एक आता है सेपरेट। सेपरेट मतलब कि अगर मैं सेपरेट ना करूँ, A, B, C कर दूं डायरेक्ट, तो क्या प्रिंट होगा, और सेपरेट से क्या फायदा होगा, दोनों समझिए। सिंपली मैं A, B, C कर दिया तो आप देखेंगे सारा एक लाइन में होगा। इनके बीच में जो स्पेस जो आएगा वो स्पेस आएगा किससे? मैंने एक ब्लैंक स्पेस आएगा। इसके जगह पे करेक्टर चाहिए तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके सामने वो, और यहाँ पे कॉमा फिर डैश इस तरह से करके कॉन्केट कर, जैसे कि मैंने ऊपर में किया हुआ है यहाँ पे। ए ना करना पड़े इसके लिए यहीं पे आपका ऑप्शन होता है एंड, क्या बोलते हैं, एंड का। सेपरेट और एंड दो होता है, तो सेपरेट हमने कर दिया यहाँ पे, सेपरेट। तो सेपरेट कर दिया तो इससे क्या हो गया, ये आपका, ये देखिए इसके बीच में जितने भी वेरिएबल्स हमने ABC लिए हैं उसके बीच में इसने लगा दिया। आप बोलेंगे सर मैं कोई मैसेज ले रहा हूँ उसके बीच में लगा, नहीं मैसेज नहीं, जो वेरिएबल लेते हैं उसी वेरिएबल के बीच में ये आपको डालेगा। ठीक है, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन में डाल दूंगा और वीडियो भी डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिखा हेलो, हेलो, और हमने सिंगल कोट कोटेशन मत कर। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर हम डालते हैं IPT एक्सेल स्कोर, IPT एक्सेल स्कोर। ठीक है, अब हम रन करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 अलग अलग लाइन आएगा कि हेलो एंड IPT स्कोर। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो IPT स्कूल है वो एक ही लाइन में आए, तो एक लाइन में लिखना पड़ेगा। मैं एक लाइन में नहीं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम ये जो सेपरेट जो किया था, सेपरेट की जगह पे हम यहाँ पे एंड करेंगे कि एंड में हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अब क्या होगा,
अब एक ही लाइन में स्पेस गैप देके ये देखिए हेलो आईपीटिक्स स्कूल स्केप देके आएगा। अगर हम यहाँ पे स्केप न दे डैश दे तो आपका यहाँ पे डैश आएगा कि हेलो आईपीटिक्स स्कूल। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो जो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक चीज और करना है कि एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट प्रिंट में हमने लिखा नेम और यहाँ पे स्लैश टी लगाया, टी से टैब स्पेस होता है, एज सिटी, टैब प्रेस किया। अब इसे रन करेंगे, टैब सिटी प्रेस होगा। अब यहीं पे मैं दूसरा प्रिंट देना चाहता हूँ, दूसरा प्रिंट, तो प्रिंट 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 में हम यहाँ लिखेंगे नेम पूजा स्लैश 25 और न्यू यॉर्क कर दिया। तो अब जो प्रिंट होगा एक टेबल फॉर्मेट की तरह होगा। देखिए, तो ये जो नेम और सिटी के बीच में जो गैप है, किसका गैप है? टैब स्पेस का गैप है। एज और सिटी के बीच में कितना किसका गैप है? ये आपका गैप है किसका? टैब स्पेस का गैप है। इस तरह से टैब स्पेस बनाते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब चलिए कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हम डिस्कस करते हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट में मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो एक काम का हो। तो जैसे कि जनरली आप ये जाते हैं वकीलों के पास में जाते हैं रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। आपको क्या लगता है रेंट एग्रीमेंट में जितने भी मैटर है वो सारे मैटर पहले से प्री डिफाइंड छाप के थोड़ी रखता है, टाइप करके ये क्या बोलते हैं आपके सामने टाइप थोड़ी करता है। वो ऑलरेडी उसका फॉर्मेट बना होता है, सारा मैटर बने होते हैं, उसमें जो चीजें चेंजिंग करनी होती है बस वो इंपॉर्टेंट चीजें डाल देता है और आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। अब कोई बना खुद से बना रहा है दैट इज गुड, क्योंकि किसी वकील का असेट क्या होता है? उसका लीगल लैंग्वेज। तो अब मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा जिसमें डिटेल डालेगा और प्रिंट आउट निकलेगा, मैं हार्ड कॉपी में उसका मैटर बाहर, सॉफ्ट कॉपी में उसका मैटर बाहर निकलेगा ही नहीं, हार्ड कॉपी में ही निकलेगा। उसी तरह का हम एक प्रोग्राम यहाँ बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अबाउट है, मैंने कि एक 5th क्लास के स्टूडेंट का अबाउट सेल्फ, जहाँ पे वो अपना नाम वगैरह डालेगा और अबाउट एंड सेल्फ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक लिया है कहीं से मैसेज यहाँ, तो यहाँ हम प्रिंट कर, प्रिंट प्रिंट में ये हमने 3 बार कर दिया, क्योंकि मैसेज कई सारे थी इसमें है इसलिए। अब यहाँ पे सारे मैसेज यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, तो माइन एम इज ये आपका योर आएगा। अब यहाँ पे जो जो हमारा योर नेम नहीं, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर बाई, ठीक है, सेट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे करेंगे नेम, आई एम इतना ईयर ओल्ड, इसके जगह पे हम करेंगे एज। ठीक है, आई एंड आई स्टडी इन क्लास, यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास इस पे, अब यहाँ पे इसको तोड़ के नीचे लाते हैं। अब यहाँ पे स्कूल नेम जो है ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे एस नेम कर, लाइव इन सिटी, तो यहाँ पे
सिटी कर विथ माई फैमिली। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, अब यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, यहाँ पे SUB सब। I like to read story book, play cricket, my family. I always try to study complete. My teacher has ठीक है, तो हमने एक मैटर बना दिया। अब यहाँ ऊपर में ये जो इनपुट है वो लेंगे। अब ये चीज समझते हैं कि अगर प्रोग्राम रन करते समय एक तो क्या प्रिंट बाहर आउटपुट देना, प्रोग्राम रन करते समय मैं कुछ इनपुट कैसे डालूं, उसके लिए होता है इनपुट। तो ये वेरिएबल जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा है ना वो सिर्फ लिखना है। तो हमने लिखा नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते इनपुट एंटर योर नेम, और जो यहाँ पे है उसको हम /t देंगे ताकि जब टाइप करेंगे तो एक स्पेस आ जाएगा। नेम आ गया, देन ऐसे ही एज करते हैं, एज इनपुट योर एज, इनपुट योर क्लास, एक ओके। क्लास जो है रिजर्व नेम है, क्लास क्या है रिजर्व है, मैंने पीवी इसके अंदर भी क्लास है इसलिए क्लास नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो हम CL कर देते हैं, क्लास रिजर्व। उसके बाद आता है एस नेम इनपुट योर स्कूल नेम, इन यहाँ पे फिर आता है इनपुट योर सिटी नेम, इनपुट योर इनपुट सब्जेक्ट, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में एम था ना, एम देना यहाँ पे एम इक्वल टू इनपुट योर। ठीक है सर, तो जो जो इंफॉर्मेशन है वो इनपुट होगा, और जहां जहां चाहिए इसके आगे F लगाना पड़ेगा हमें। तो जहां जहां मुझे चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जहां से टूटना है वो यहाँ पे आ जाए। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार, अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एक बार इसको क्लियर करते हैं, क्लियर टर्मिनल, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ ऊपर तक और रन करते हैं। रन करके पूछे एंटर द नेम, तो मेरे बेटे के नाम है देव कुमार सिंह। देखिए ये जो /t जो दिया ना, जिस कारण से नेम के बाद इतना गैप छोड़ के दिया, अगर नहीं देते तो नेम के साथ यहीं पे चपका रहा सिंह। एज हमने बोला 11, क्लास 5, स्कूल हमने लिखा द्रोना, सिटी हमने लिखा MUJ, सब्जेक्ट हमने लिखा मैथ, और व्हाट एम इन लाइफ तो हमने बोल दिया यहाँ पे अब जैसे एंटर मारेंगे ये आ गया रिजल्ट। माय नेम इज देव कुमार सिंह, I am 11 years old. I study in class 5 at Drona. I live in Muzaffarpur with my family. My favorite subject is math. देखिए मैथ तोड़ दिया है शायद इसलिए नीचे आ गया, नीचे आ गया। My favorite subject, हाँ ये देखिए यहाँ सही रहा था, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन आता है जो ठीक है, ओके दैट ठीक यहाँ पे। अब
यहाँ हम एक और करते हैं, ए इक्वल टू इनपुट प्लेजेंटर एग्जिट, ये डाल दिया ताकि प्रोग्राम यहाँ तो शायद दिख रहा है ना, बट टर्मिनल पे नहीं दिखेगा ना, टर्मिनल पे हट जाएगा, रुकेगा नहीं। इसको यहाँ से हम सबसे पहले सेव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे exe फाइल बनाना, क्योंकि ये जो पाइथन कोड पाइथन बना वो उसी के सिस्टम पे वर्क करेगा जिसके सिस्टम पे पहले से पाइथन इंस्टॉल है, राइट। तो क्या करें इसके लिए, अब यहाँ पे हम चलाएंगे पिप कमांड। कुछ भी अगर आपको इंस्टॉल करना है, इसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए पिप करना होगा आपको, पिप इंस्टॉल। अब इसके आगे आप पाइथन ये पांडाज करें, मैटप्लोब्ली, जो भी लाइब्रेरी नेम होगा वो करें, लेकिन exe फाइल बनाने का लाइब्रेरी होता है पाई इंस्टॉलर। क्या होता है? पाई इंस्टॉल। एक बार हमने पाई इंस्टॉलर को इंस्टॉल करें तो ये इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट से पाई इंस्टॉलर को डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। बोलिए, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। क्या समझे नहीं, क्या बोले? एम, एफ, एफ इसलिए दिया क्योंकि इन वेरिएबल को अपने हिसाब सिक्वेंसली हमें कॉल कर, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा, ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं व्हाट यहाँ पे नॉर्मली नेम लिख देता तो पाइथन कंसीडर थोड़ी करता कि नेम इज ए टेक्स्ट या नेम इज ए डेटा टाइप। नेम को ऐसे, नेम जो होता है जनरली हम नेम बोलते हो, नेम लेना है या फिर नेम लेना है डेटा टाइप जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को शो करना है, जैसे देव, पूजा, सीता, मिता। इसलिए हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में दिया। अब कर्ली ब्रैकेट में देने से एफ जो है, इसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या करेगा, इसके जगह पे इसका देख रहे हैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा है ना नेम, यहाँ पे सीधा हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे शो करेगा, इसलिए हम इसका एफ लगाते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा पाई इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया। ध्यान, आप एक जान लिया कि आप जब भी कोई लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे तो पिप से करेंगे, PIP, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। अब मुझे इस फाइल को बनाना है, इसका नाम क्या है, day2 है। day2 को बनाना है exe फाइल। तो इसके लिए हम अपना लाइब्रेरी कॉल करेंगे यहीं पे, पाई इंस्टॉलर डबल डैश वन फाइल, क्योंकि एक फाइल में चाहिए, हमने वन फाइल लिखा, वन फाइल। और मेरा जो फाइल नेम है, ये देखिए फाइल नेम day2 है ना, हमने लिखा day2.py। अब हम यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपका ये पाई इंस्टॉलर कुछ कुछ करना शुरू करेगा, तो 4-5 मिनट का टाइम लगाएगा और आपका फाइल जो है इंस्टॉल exe में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ कन्वर्ट होगा, यहाँ देख सकते हैं बिल्ट और exe नाम का ऑलरेडी 2 फाइल बन चुके हैं फोल्डर। तो बिल्ट में इसका तो बाकी जो इंस्टॉल करते समय जो डेटा रखता है वो टेम्पोरली वहाँ रखता है, और लिस्ट के अंदर आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो, देखिए हो गया, कंप्लीटेड आ गया। अब हम इसको लोकेशन पे जाते हैं अपने उस सॉफ्टवेयर के लोकेशन पे। तो सॉफ्टवेयर के लोकेशन पे हम आएंगे और यहाँ हमारा है इसमें बैच ई ड्राइव के अंदर, बैच, इसमें हमारा 8 PM है और ये रहा पाइथन py, ये देखिए इसमें भी इसने डाला, लेकिन इसके अंदर जो है अपने वो डाला है, इसमें कोई exe वगैरह नहीं मिलेगा आपको, अपना इंस्टॉल करते समय वो अपना सब कुछ चीज़ें डाला है। मेन जो बन के आया वो यहाँ बन के आया, ठीक है। रन कीजिए,
ये आपका रन। यहाँ पे लिखा मैंने देव कुमार सिंह। उसके लिए आपको यूज करना होगा यूजर इंटरफेस, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले दिन वही सीख जाइएगा, जैसे बीवीएम यूजर फॉर्म होता है, समझे? वो बताऊंगा आगे, पहले दिन ही सीख जाइए। फिलहाल एक डॉस बेस चलेगा हर स्क्रीन में। सिटी बताया तो था, नहीं देगा? पाई इंस्टॉलर बताता हूँ, 2 मिनट। डाल दिया, एंटर। अब लास्ट में जो मैंने कोड डाला था कि प्लीज एंटर एग्जिस्ट, इस कारण से ये लिंक आपका स्टेबल है, ये स्क्रीन स्टेबल है। बात समझे? यहाँ देखिए, जो लास्ट में इसलिए डाला, हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये नहीं डालते तो 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन अपियर होता और गायब हो जाता। इसलिए मैंने डाल दिया कि इनपुट डाला, क्योंकि इनपुट एक कमांड तभी एग्जिट होगा जब कोई ऐसा चीजें डालेंगे, एंटर डालें या कुछ ऐसा डालें। जैसे एंटर डालूंगा स्क्रीन गायब, क्योंकि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, बंद हो गया। समझ गए सर? EXE के लिए सबसे पहले आपको पिप करना होगा। क्या करना होगा? पिप। पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। ये लाइब्रेरीज है, इस लाइब्रेरीज को पहले आपको सिस्टम में डालना होगा। एक ही बार डालना है, बार बार नहीं डालना है, हर बार आप पाई इंस्टॉल करो, नहीं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आपने पाई इंस्टॉलर डाल दिया। उसके बाद फिर आपको जब भी EXE बनाना हो, जब भी EXE बनाना हो, तो आप क्या कोड, कौन सा कोड डालेंगे? आप कोड डालेंगे ए। पाई इंस्टॉलर डबल डैश 1 फाइल, और जिस फाइल को EXE में कन्वर्ट करना है उस फाइल को डालिए। एंटर प्रेस कीजिए, इस तरह का प्रोसेस शुरू होगा और लास्ट में आपको ये दिखा देगा। जी जी बिल्कुल, ये रहा। ये जब ये अपना टर्मिनल आपका खुलेगा था जब हिस्ट्री आप, हाँ, ऊपर इसके स्क्रॉल करके ऊपर जाइए ना, दिख जाएगा, देखिए सब दिख रहा है यहाँ पे। तो कमांड का हिस्ट्री, तो जो आपने कमांड यूज किया है, तो बात हो रहा है, वही तो बता रहा हूँ आपको। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए, सारा कमांड दिख जाएगा, देखिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, नहीं। हाँ, वो तो सर डॉस का है, डॉस का है, आप डॉस में डाल सकते हैं। आप डॉस के लिए क्या होता है देखना पड़ेगा, कि डॉस मुझे बहुत कम आती है। ये डॉस ही है, ये सर डॉस ही है ना, ये टर्मिनल को डॉस ही तो कहते हैं। CMD कमांड टाइम कमांड प्रॉम्प्ट डॉस ही होता है ना। ये जो नीचे जो खुला हुआ है, दिस इज नॉट ए पाइथन, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, टर्मिनल खुला हुआ है, टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल है तभी तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पा रहे हैं। ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, अब जरूरी नहीं कि यहीं से हो, हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, CMD पे भी जाके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं।
यहाँ भी कर सकते हैं pip pip इंस्टॉल pandas। ऑलरेडी दिखा आपको सर, ऑलरेडी pandas है, एरर नहीं दिया। वो ऐड हो जाता, और ऐड वेरिएबल ऐड हो जाता ऑटोमेटिकली। हाँ, आपका जब इंस्टॉल किया था तो मैंने बोला था दो चेक बॉक्स होगा उसमें, पाथ के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा जी, उसमें क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है। हाँ, हर सॉफ्ट, जो भी लाइब्रेरी, इसको कहा जाता है लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा उसी से इंस्टॉल, पिप से ही इंस्टॉल। पिप जो होता है पाइथन इंस्टॉलिंग प्रोग्राम कहलाता है। पिप क्या कहलाता है? पाइथन इंस्टॉलिंग प्रोग्राम। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसी से इंस्टॉल करेंगे, सारे के सारे लाइब्रेरी। अब यहाँ पे सोचना है कि लाइब्रेरीज होते कितने तरह के, तो चलिए एक बार कुछ थ्योरी भी देख लेते हैं। तो ये रहा लाइब्रेरी, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, स्क्वायर, साइन, लॉग वगैरह होता है, रैंडम होता है, डेट एंड टाइम होता है, ओएस है, एस है, शटिल है, जेसन है, सीएसवी है, आर ई है, रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको, कलेक्शंस है, इंटर टूल्स है, फंक्शंस है, फंक टूल बोला जाता है, फंक्शन टूल, लॉगिंग हो गया, आर्कफेस हो गया, सॉकेट हो गया, उर्विल हो गया, जिप फाइल हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ये सारे लाइब्रेरी इनबिल्ड होते हैं, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरी, जैसे कि नमपाई, ये आपका न्यूमेरिकल कंपाउंडिंग होती है, इस सब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब क्या होगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नमपाई का यूज होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, एरे के लिए, लीनियर अलजेब्रा के। पांडाज का यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन, टेबल, डेटा फ्रेम, मतलब कि कोई भी डेटा पे खेलना है तो पांडाज के साथ जाना पड़ेगा। सी मैटप्लोलिब होता है डेटा विजुलाइजेशन, बेसिक चार्ट के लिए होता है। C1 होता है स्टैटिकल प्लॉट, मैंने बिल्ट ऑन मैटप्लोलिब, मैटप्लोलिब को एडवांस रूप से शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साईफाई होता है हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है साईफाई। स्किन किट लर्न होता है आपको मशीन लर्निंग के लिए होता है, एआई वगैरह। ट्रांसफ्लो होता है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क के लिए, गूगल वगैरह के लिए ट्रांसफ्लो, टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। पाई टॉर्च होता है आपका डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, फेसबुक मेटा जैसी चीज़ों के लिए। स्टेट्स मॉडल होता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए होता है। एक्सी बोर्ड्स होता है आपका ग्रेडियंट्स बूस्टिंग के लिए पॉपुलर होता है, जैसे कैंगल एमएल जो है मशीन लर्निंग का ये भी पार्ट है। लाइट जीपीएम होता है फास्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। एक और आता है जो कि जिसपे एआई टिका हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको बोलता है एनएलपी बोला जाता है, एनएलपी। वो एनएलटी के होता है। जैसे आप कुछ मैसेज लिखते हैं ना, प्लीज फाइंड द फलाना ठिकाना, जो आप अपने भाषा में लिखते हैं, उसको प्रोसेस करके अलग अलग वर्ड को छांट के और उसको कंप्यूटर, इसको एआई को अंडरस्टैंड कराने के हिसाब से मिलता है। ओपन सीवी होता है आपका, ओपन सीवी ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए होता है। प्लॉटली होता है इंटरेक्टिव चार्ट एंड डैशबोर्ड के लिए होता है। एक आता है बोखे, ये अभी इंटरेक्टिव वेब बेस्ड विजुलाइजेशन, अगर आपको वेब बेस्ड विजुलाइजेशन करना है तो इसका यूज करते हैं। तो इस कुछ सैंपल है, इसके अलावा और भी हजारों लाइब्रेरीज हैं। एक कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जो कि मोस्टली यूज करते हैं, जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आगे क्लास में हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो आज हमने इसे इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस को, दोनों को हमने पढ़ लिया।
और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया और उसको वापस EXE में कन्वर्ट किया। तो इसकी रिकॉर्डिंग में डाल